तो क्या हाल है बच्चों, डे 29 है आज, चैलेंज 31 डेज का ब्लूप्रिंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 स्टैंडर्ड्स मैथमेटिक्स एंड साइंस का, जिससे कि आपको आइडिया लग सके कि कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है और कौन से ज्यादा नहीं। तो लेट्स बिगिन। मैथमेटिक्स के टॉपिक पर आ चुका हूं मैं ना। मैथमेटिक्स में बेटा आपका जैसे कि ब्लूप्रिंट जो आपका है ना, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो क्या नंबर सिस्टम जो आपके है ना, मैथमेटिक्स का ही ना भाई, ये मैथमेटिक्स ये 9th का है, ये 10th का, ठीक है। तो ब्लू बोर्ड में देखेंगे तो क्या नंबर सिस्टम आपसे क्या उससे 6 मार्क्स का आने वाला है, अलजेब्रा 20 मार्क्स का आने वाले, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आपका 6 मार्क्स का आने वाला है, ज्योमेट्री से आपका 15 मार्क्स का आने वाला है, ट्रिगोनोमेट्री से आपका 12 मार्क्स का आने वाला है, मेंसुरेशन से आपका 10 मार्क्स का आने वाला है, एंड स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी से आपका 11 मार्क्स का आने वाला है। तो कुल मिलाकर आपका 80 मार्क्स बन रहा है यहाँ पर। एंड बस सबसे कहना यही है मुझे कि ये यार बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट था, इंपॉर्टेंट था आप लोगों को जान पाना। तो देखो अगर गौर से मैं देखूंगा तो सबसे ज़्यादा मार्क्स आपका अलजेब्रा का है ना। तो चलिए एक काम करते हैं, अलजेब्रा से ही शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स है इसमें, ठीक है। हम देखेंगे तो देखो अलजेब्रा के अंदर बेटा आपका क्या आ रहा है, यूनिट 2 में आपका अलजेब्रा में पॉलिनोमियल सबका आ रहा है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स आ रहा है, कोऑर्डिनेट इक्वेशंस आ रहे हैं, ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस आ रहे हैं, है ना। तो मतलब बेटा अगर देखो इतना करके चले जाओगे तो यार मतलब क्या 20 मार्क्स तो पक्का है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका गोल ये होना चाहिए कि भाई किस तरीके से मैं पास हूं, है ना। आपका जो फर्स्ट जब आप एग्जाम दिलाओगे ना, जब आप एग्जाम दिलाओगे तो देखो सबसे पहली बात तो मैं आपको टिक कर दूं, पहले ये मैं प्रॉपर्ली इसको मैं टिक कर दूं कि भाई तुम्हारा जो गोल होना चाहिए कि वो क्या, कि भाई अलजेब्रा का एक एक क्वेश्चन चाहे बुक का हो या आर डी शर्मा या जो तुम्हारी आर एस अग्रवाल या जो भी रेफरेंस बुक है ना, या लास्ट ईयर का पी वाई क्यूज है ना, लास्ट ईयर के पी वाई क्यूज में भैया मेरे को अलजेब्रा का एक क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, ठीक है। मेरा मोटिव मेरा ऑब्जेक्टिव ये होने वाला है क्या, कि अलजेब्रा का एक क्वेश्चन भी छोड़ना नहीं है। पहली बात सारे, चाहे वो एनसीईआरटी से हो आपका, चाहे आपके एमसीक्यू वाले जो भी आपके मतलब बुक है ना, आर डी शर्मा की 2 बुक आती है उसमें दोनों अवेलेबल है ना, या आर एस अगर वाला आपका हो गया, या फिर जो भी पीवाईक्यूज है लास्ट ईयर के, है ना, ठीक है। उनमें से पहली बात तो अलजेब्रा का एक क्वेश्चन भी छोड़ना नहीं है, एक एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर जाना है आप लोगों को, ठीक है। पहला काम ये होना चाहिए। सेकंड काम अब देखो क्या, अब मैं थोड़ा नीचे जाऊंगा मैं, तो क्या अलजेब्रा के बाद क्या दिख रहा है मेरे को यहाँ पर आपका 15 मार्क्स का जियोमेट्री है ना, ठीक है। देखो ज्योमेट्री क्या, ज्योमेट्री हर बच्चा बना नहीं पाता, ठीक है, मैंने देखा है चीज़, है ना, क्लियर। तो फिर भी अपन ज्योमेट्री में समझते हो क्या क्या आपका टॉपिक्स है। अगर वैसे ज्योमेट्री उतना हार्ड भी नहीं रहता आप लोग का, है ना, बेसिक क्वेश्चन तो आसानी से बना सकते हो, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन क्या क्या देखो समझने इसके बारे में, बेसिक क्वेश्चन क्या क्या है, कहाँ गया भाई तुम्हारा, कंफ्यूजन हो रहा है। हाँ तो देखो क्या हो गया आपका ये सबसे पहली बात क्या आपका ज्योमेट्री है ना भाई, ज्योमेट्री, हाँ ठीक है। तो ज्योमेट्री जो मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कैसे आ गया मैं यहाँ पर, ओके। सेकंड नंबर पे तो दिख रहा है आपको ज्योमेट्री, आपका ज्योमेट्री में क्या क्या ट्रायंगल्स है आपका, एंड सर्कल्स है आपके, एंड बस दो ही चैप्टर है यार बस, 2 चैप्टर से 15 मार्क्स आने वाले हैं भाई, ठीक है। सोचो वहां पे 4 चैप्टर से आपको 20 मार्क्स आ रहा है, यहाँ पे 2 चैप्टर से आपका 15 मार्क्स आने वाला है, तो कितना ज्यादा वेटेज है ना। तो भाई पहली बात तो ट्रायंगल्स और सर्कल्स के, है ना, एक एक क्वेश्चन, पहली बात तो एकदम एनसीईआरटी तो एकदम चार्ट देना, मतलब कुछ कुछ नहीं बचना चाहिए, ठीक है, एक क्वेश्चन नहीं बचना चाहिए, ठीक है ना, क्लियर। सारे एग्जाम्पल्स बनाने हैं, ठीक है, सारे एग्जाम्पल्स और सारे एक्सरसाइज प्रॉपर तरीके से बनाने हैं, है ना। तो अब सेकंड नंबर पे जो बेटा आपका आता है वो क्या आता है, आपका ज्योमेट्री आता है, ठीक है ना। तो ये ज्योमेट्री को प्रॉपर तरीके से करना है, ठीक है, ज्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, 15 मार्क्स यहाँ पक्के, है ना। तो बेटा जो मेरा गोल था पहला, क्या गोल था, कि भाई मेरे को, है ना, जो भी आपके रेफरेंस बुक है, जो भी आपका एनसीईआरटी है, जो भी आपका एग्जाम्पलर हो गया, या फिर आपका जितने भी ये पीवाईक्यूज है ना, लास्ट ईयर क्वेश्चन है, एटलीस्ट 5 ईयर्स, कम से कम 5 ईयर्स के, है ना, वो तो करके चाहिए अब। तो उतना करके जाना पड़ेगा यार, है ना, उतना तो करना उतना पड़ेगा आपको, उतना आपका करना पड़ेगा। तो क्या ज्योमेट्री आपका हो गया, ज्योमेट्री मतलब क्या, यहाँ 15 मार्क्स। तो बेटा बस ये 2 टॉपिक कर डालोगे ना यार, ठीक है। तो काम मतलब ऐसा है कि भाई तुम 1 घंटे में पास तो ही जाओगे, ठीक है, उसके बाद बच जाएंगे 2 घंटे, ठीक है। तो अब 2 घंटे में क्या अपन करने वाले हैं, स्कोर करने वाले हैं, ठीक है। मेरा पहला ऑब्जेक्टिव क्या था 1 घंटे का, कि हाउ डू आई गेट व्हाट, हाउ डू आई गेट 28 मार्क्स, ठीक है, ताकि आप लोग पास हो सको पहले। तो 28 मार्क्स मैंने यहाँ स्कोर कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद जो टॉपिक आपके बच रहे हैं वो क्या आपका है, ट्रिग्नोमेट्री है, मेंसुरेशन है, स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है। देखो सबसे इसके बाद बता रहा हूँ तुमको, है ना, एक तुम्हारा ये टॉपिक हो गया। अगर तुमको मान लो कि अगर तुमको ज्योमेट्री नहीं बनता है ना, मान लो कि तुम्हारा थोड़ा टफ है, तुमको प्रूफ में दिक्कत बहुत आती है, मुझे भी कभी कभी बहुत ज़्यादा आती थी, तो आप लोगों को भी आ सकती है, काफ़ी सारे लोगों को आती भी होगी, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ भाई तुम एक काम करो, तुम ना कुछ मत करो, स्टैटिस्टिक्स कर डालो अच्छे से। देखो वहाँ 20 और यहाँ 11, कितना हो गया, 20 पर 11 31 हो गया, ठीक है ना। सोच रहे हो, मतलब अगर तुम
20 ये अलजेब्रा आपका हो गया सारे के सारे क्वेश्चंस, एंड आपका तुम्हारा क्या हो गया स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी हो गया। पूरा फॉर्मूला बेस्ड है, पूरा का पूरा फॉर्मूला बेस्ड है यार, है ना। लास्ट चैप्टर तो आपका ठीक है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। मतलब अगर तुम बना के चलेगा इसको तो यहाँ से 20 निकाल लोगे, वहां से तुम क्या निकाल लोगे 11, और तुमको निकालना, तुमको बता रहा हूँ और स्कोर के लिए बता रहा हूँ मैं। सबसे एकदम इजी क्या बताऊँ मैं, तो एकदम ना लुलु टाइप का क्वेश्चन है, वो आते हैं यहाँ से। ये भी पूरा फॉर्मूला बेस्ड आपका है, अगर थोड़ा सा समझ में आपको आ गया तो सही बता रहा हूँ बहुत स्कोरिंग चैप्टर आपका ये। कौन सा वाला, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से यार बहुत अच्छे खासे मतलब बहुत ही, अगर प्रैक्टिस करके गए हो, है ना, मतलब बोल सकता हूँ मैं भी इसमें 90% चांसेस ये है कि क्वेश्चंस बुक से रिलेटेड ही आएंगे, ठीक है। अगर बुक्स से अच्छे से प्रैक्टिस करके चले गए ना तुम, ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भैया तुम चाहे स्टैंडर्ड वाले हो बेसिक वाले हो आराम से बना ले जाओगे, ठीक है, क्वेश्चन को, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, अब इसके बाद तुम्हारा बेटा क्या मेंसुरेशन आ गया। मेंसुरेशन देखो दिक्कत क्या आती है, मेंसुरेशन दिक्कत ये आती है ना कि यार ये मतलब ऐसा है ना कि बोल सकता हूँ मैं, मेंसुरेशन बेटा आपका कि बन तो जाएगा, पूरा फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक है। पूरा मेंसुरेशन तुम्हारा क्या क्या आ जाता है, मेंसुरेशन है बेटा आपका ये एरिया रेडियस सर्कल आ जाता है, एंड तुम्हारा क्या आता है सरफेस टेंशन वॉल्यूम आ जाता है, ठीक है आपका। तो ये बन तो जाएगा, पूरा फॉर्मूला बेस्ड है, बट प्रॉब्लम कभी कभार क्या होती है कैलकुलेशन में होती है, ठीक है। इसे कैलकुलेशन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं तो सारे बच्चे नहीं कर पाते, है ना। तो आप अगर आपको कैलकुलेशन आसानी से बन जा रहा है तो अच्छी बात है, अदरवाइज एक काम करना कि भाई इसके कैलकुलेशन में तुम ना छोड़ देना, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना कैलकुलेशन में। मेंसुरेशन एक अच्छा चैप्टर है आपका, बट आप एक लेवल तक लाना और उसको छोड़ देना, ठीक है, उसको पूरा सॉल्व नहीं करने की जरूरत है, स्टार्टिंग में बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर लास्ट में टाइम बचता है, क्योंकि देखो यार तुम आंसर लेकर आ जाओगे तो तुम्हारा बस 1 मार्क मिलेगा, तुमको मिलेगा, ठीक है ना। अगर मान लो क्वेश्चन तुम्हारा 5 मार्क्स का था तो तुम्हारा 4 मार्क्स तुमको स्टेप मार्किंग मिलने वाला है, 1 मार्क जो तुम्हारा है वो कट जाएगा, ठीक है ना, अगर आंसर तुमने गलत निकाल दिया तो, ठीक है। लेकिन अगर यार तुमने उसके चक्कर में जो अच्छे टॉपिक्स थे तुम्हारे, चाहे वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो तुम्हारा, अलजेब्रा हो तुम्हारा, ठीक है, नंबर सिस्टम कहीं ना कहीं ईजी रहता है बात काफी, है ना, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी होता है, ठीक है। तो ये तुम अगर छोड़ के आ जाओगे तो यार मजा नहीं आएगा, समझे, है ना। तो इनको ध्यान दीजिए आप थोड़ा सा। एंड ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री एकदम लास्ट में देखना यार, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री अगर तुमको सिंपली ऐसे देखते ही बन जा रहा है, अब बस वैल्यू पुट करनी है, आंसर लाना है, ठीक है, तो कोई दिक्कत, जैसे तुम्हारा चैप्टर कौन सा हो गया, वो हाइट एंड डिस्टेंस वाला तुम्हारा हो, जहाँ पर वो हाइट एंड डिस्टेंस निकालते हैं, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो वो चैप्टर से अगर तुमको क्वेश्चन बन रहे हैं डायरेक्ट देखते ही बन जा रहे हैं, ठीक है, देन यू विल यू विल मूव हियर, है ना। अदरवाइज तो भाई मैं बोलूंगा कि रहने दो, ठीक है। इसको हमेशा लास्ट में ट्राई करना। एक ट्रिग्नोमेट्री का लंबे बड़े वाले क्वेश्चन हो, कौन से जहां प्रूव दैट करने के लिए बोलता है, ट्रिग्नोमेट्री का प्रूव दैट और मेंसुरेशन का प्रूव दैट, है ना। से साथ साथ में तुम्हारा जियोमेट्री का प्रूव दैट, है ना, क्लियर। इन जहां भी तुम्हारा प्रूव दैट आ रहा है ना यार, ठीक है, तो मैं तो बोलूंगा कि प्रूव दैट वाले को एंड लंबे कैलकुलेशन वाले को पहले आप लोग अवॉइड करिएगा ऐसे क्वेश्चंस को। एक पूरा सीक्वेंस होने वाला है प्रॉपर तरीके से। पहले सीक्वेंस क्या होने वाला है कि भाई मैं पहले सबसे इजी क्वेश्चन जो देखते ही बन जा रहे हैं, है ना, या जिसमें मुश्किल से मुझे 5 मिनट 10 मिनट लग रहा है ना, मैं बस उन्हीं क्वेश्चन पे फोकस करूंगा, उन्हीं क्वेश्चन को बनाऊंगा मैं, ठीक है। सेक्शन चुन लो जो आपको सबसे इजी सेक्शन आपको लग रहा है, वहीं से स्टार्ट करिए, ठीक है। एंड देन फिर मतलब क्या होगा, धीरे धीरे मैं फिर टफ फेज में आइए, है ना, क्लियर। शुरुआत से ही अगर आप लोग टफ बनाना स्टार्ट कर डालोगे तो टाइम बहुत बर्बाद हो जाता है, तो ये बिल्कुल नहीं करना आप लोगों को, है ना। उसके बाद क्या आपका हो जाता है, ये नंबर सिस्टम आपका हो गया, ठीक है। और इस तरीके से आपका मतलब ये पूरा का पूरा टॉपिक खत्म हो सकता है। तो मैं आपको जो कह रहा हूँ वो ये कह रहा हूँ कि यार सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी आप पहले दो अलजेब्रा को, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट प्रायोरिटी आप किसको दोगे, अलजेब्रा को, ठीक है, सॉरी, या फर्स्ट प्रायोरिटी आप किसको दोगे, अलजेब्रा को दोगे, है ना। सेकंड प्रायोरिटी आप दो इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को, तो बहुत ईजी है, कुछ नहीं है, ठीक है। ये हो गया सेकंड प्रायोरिटी मेरी, ये मेरी सेकंड प्रायोरिटी, है ना। थर्ड प्रायोरिटी किसको दोगे आप, थर्ड प्रायोरिटी इसको दो, किसको, स्टैटिस्टिक्स को, है ना, ठीक है। कैलकुलेशन वाले एंड प्रूव दैट वाले इन क्वेश्चन को अवॉइड करने वाला हूं, ठीक है, मैं क्लियर। स्टार्टिंग में एंडिंग बनाऊं कोई दिक्कत नहीं, है ना, लेकिन पहले भाई पास होना है। पहले सर्वाइवल मोड तो निकाल लो तुम, ठीक है। अब यार तुम यहाँ सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे तो भाई अल्टीमेटली तुम मार्क्स गेन करने के बाद दूर की बात है, ठीक है। तो पहले मेरा गोल क्या होना चाहिए कि किस तरीके से मैं ऐसा स्कोर गेन कर लूँ जिससे कि भाई मतलब सेफ हो जाऊँ मैं, कि हाँ भाई ठीक है, मैंने कम से कम 30 मार्क्स 40 मार्क्स का बहुत ही अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से बना लिया है, ठीक है। अब मुझे उतना डर नहीं है, तो डर जब कम लगेगा बेटा, है ना, तो काम होके अच्छे से आप क्या क्वेश्चन आगे के बना पाओगे, ठीक है, बड़े बड़े वाले भी, क्लियर। लेकिन अब देखो उससे क्या मतलब बेसिकली जब बेटा जब इजी क्वेश्चन पहले बनाओगे तो आपको बूस्टअप मिलेगा कि हाँ भैया मैं बना सकता हूँ, ओके राइट।
इनिशियल जब एग्जाम में बोर्ड में लगे बैठते हो ना फिर बोर्ड एग्जाम में, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है अंदर, नर्वसनेस रहती है। तो वो उसको कम करने के लिए क्या कर सकते हो, वही करना है। सबसे पहले इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करना है, हार्ड में नहीं जा रहा है, जंप नहीं करना है हार्ड में, है ना, वरना दिमाग का दही होगा और कुछ नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले करना है कि आपको अलजेब्रा बनाना है, ठीक है, 20 मार्क्स खत्म। सेकंड नंबर पे आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बनानी है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या हो, बहुत इजी रहते हैं क्वेश्चन इसके, तो मतलब क्या 20 प्लस कितना हो गया, 26 यहाँ पे हो गया आपका। देन स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन पकड़ना है ना, वहां से क्या हो गया आपका 11 हो गया, ठीक है, 11 नंबर वहां से हो गए आपके। तो 26 प्लस 11 कितना हो गया आपका, 37 हो गया। तो 37 मार्क्स यार अगर प्रॉपर तरीके से बना लोगे तो एक तो भाई इत्मीनान से बैठोगे ना कि हाँ भैया 1-1.5 घंटे मैंने इतना तो बना डाला है कि 37 मेरा आ जाएगा। अब बाकी नेक्स्ट 37 के लिए या फिर है ना 35 के लिए आप ट्राई करो, ठीक है, मेहनत करिए, या मतलब आगे जो भी रिमेनिंग तुम्हारे बच गए बाकी, है ना, 37 यहाँ पे आप क्या हो गया, कितना बच गया फिर आपका, बेसिकली कितना चाहिए, 43 चाहिए मेरे को, है ना। तो 43 के लिए अपन फिर मेहनत करेंगे, है ना, वहां पर मशक्कत करेंगे। तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रायोरिटी तो ये होने वाली होनी चाहिए, ये 3 चैप्टर्स है ना प्रायोरिटी होनी चाहिए पहले, क्लियर। उसके बाद मैं मूव करूंगा बड़े वाले टॉपिक्स पे, ठीक है। थर्ड नंबर के बाद मैं बोलूंगा फिर इसके बाद तुम एक काम कर सकते हो, तुम मेंसुरेशन में स्विच कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद है ना मेंसुरेशन, यस रुको, मेंसुरेशन में जरूरत नहीं है, नंबर सिस्टम पे जंप कर सकते हो 4th नंबर, ठीक है। 4th नंबर के आपका नंबर सिस्टम पे जंप कर सकते हो, ठीक है। ज़्यादा इजी क्वेश्चन, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन इसके होते नहीं है, रैशनल प्रूफ करना होता है ना, ठीक है। तो वो कोई ज़्यादा बड़ी हार्ड चीज़ नहीं है। मान लो कि 4th नंबर आपका ये हो गया। 5th नंबर पे बेटा आप आने वाले हो कहाँ पर, 5th नंबर पे आपका आओगे यहाँ पर मेंसुरेशन में, ठीक है। 6th पे आप आओगे ज्योमेट्री, 6th पे आप आइए 6th पे आप आइए ट्रिग्नोमेट्री पे मैं बोलूँगा। एंड 7th पे आप कहाँ आएंगे, 7th पे आप आइए यहाँ पर ज्योमेट्री में, ठीक है। तो बेटा इस तरीके से आपका सीक्वेंस है ना, क्लियर, जिसको आप ख्याल रखेंगे। तो इसी के साथ ये आपका मैथमेटिक्स का हो गया, ठीक है ना। एंड ज़्यादा हार्ड चैप्टर्स नहीं है बेटा, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो बन जाएगा सब यार, है ना, सब बन जाएगा तुमसे, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। बस वही है कि यार क्वेश्चन कुछ भी छोड़ने नहीं है, ठीक है। खासकर एनसीईआरटी तो पूरा बनाना है। पहली बात देखो, बेसिक वालों को लेते 70 to 80% पूरा का पूरा एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठ के आते, सीधे सीधे आउट के आ जाते हैं, सीधे सीधे, ठीक है। तो ज़्यादा उनको हेडेक लेने की जरूरत नहीं है इसको लेकर, है ना। एनसीईआरटी का बेटा चाहे एग्जाम्पल हो, चाहे एक्सरसाइज हो, है ना, या एग्जाम्पलर हो, है ना, एग्जाम्पलर हो, एग्जाम्पल्स हो एंड एनसीईआरटी बुक हो, है ना, ये तीनों के क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन को बना के जाना है, एक एक क्वेश्चन को, है ना, चाहे उसमें 10 मिनट लगे, 15 मिनट लगे, 1 घंटे लगे, अभी भाई अपने पास टाइम है, अराउंड अपने पास 1.5 महीने के आसपास का टाइम है ना, क्लियर। तो 1.5 महीने समथिंग का टाइम है अपने पास। तो यार मैं बोलूँगा कि 1.5 महीने में ना मैथमेटिक्स को यार कम से कम हर रोज 3 से 4 घंटे दो तुम, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर, है ना। इतना ख्याल रखेंगे तो कभी काम बन पाएगा आपका। और देखो यहाँ बेस बताया, देखो क्या बताया गया, समझो यहाँ पे, देखो समझो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ बताया गया। अगर आप स्टैंडर्ड वाले हो तो देखो स्टैंडर्ड किस तरीके से बेसिक से डिफरेंट होने वाला है। ये जो आपका स्टैंडर्ड के लिए, ठीक है, देखो स्टैंडर्ड के टर्म्स एंड कंडीशन देकर रखा आपको, क्या रिमेंबरिंग वाले, याद करने वाले आने वाले हैं, अंडरस्टैंडिंग के ऊपर आने वाले हैं, अप्लाइंग हो गया, अप्लाई करने वाले, एनालाइज करने वाले, इवेल्युएट करने वाले, ठीक है, क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, सब मार्क्स देखो यहाँ मार्क्स भी दिए, वेटेज भी दिया हो, ठीक है आपको, है ना। और ज़्यादा देखो याद करने वाले आएंगे, ठीक है, जो अपने मतलब बेसिकली पूरा कॉन्सेप्ट बेस आने वाला है यार। मतलब ऐसा है कि यार कोई मतलब एकदम से तुमको कहीं और से किसी और दुनिया क्वेश्चन तुमको उठा के नहीं देगा लोग। इन लोग करेंगे क्या, बेसिकली जो तुमने 6 से 10 तक जो भी पढ़ा है तुमने, है ना, क्लियर, उन सबको यहाँ पर क्या एक फ्रेम में करके मतलब एक कोई क्वेश्चन डिजाइन करके दे देंगे तुमको, ठीक है, उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड, क्लियर। तो सब 54 मार्क्स उसमें है भाई तुम्हारा, क्रिएट, है ना, इवेलुएटिंग हो गया एंड क्रिएटिंग हो गया, ठीक है ना। इंटरनल असाइनमेंट तुमको पता है यहाँ पे 10 मार्क्स रहता है, इसका पोर्टफोलियो 5 मार्क्स रहता है, लैब पार्टी प्रैक्टिकल 5 मार्क्स रहता है, पेन पेपर टेस्ट या मल्टीपल असेसमेंट हो गया, है ना, 10 मार्क्स। तो इस तरीके से बेटा 30 यहाँ इसको तो अच्छे से स्कोर करिए, 20 मार्क्स, है ना। बेसिक वाले क्या होता है बेटा, रिमेंबरिंग देखो मोस्टली इन जो 75% आ रहा है वेटेज, है ना, किससे याद करने वाला बस, ठीक है ना, अंडरस्टैंडिंग, डेमोन्स्ट्रेटिंग, अप्लाइंग हो गया, एनालाइजिंग हो गया, वैल्यूएटिंग हो, क्रिएटिंग हो गया, सब टॉपिक वही है तुम्हारा, है ना। पेन पेपर हो गया, मल्टीपल असेसमेंट हो गया आपका, ये 10 मार्क्स, पोर्टफोलियो हो गया 5 मार्क्स एंड लैब प्रैक्टिकल 5 मार्क्स, ठीक है, इसको देखेंगे आप। तो देखो यहाँ पे तो देखो जो बुक दिया क्या क्या बुक है तुम्हारी, एनसीईआरटी बुक है ये, क्लियर। लेबोरेटरी तो ठीक है हो गया, मैथमेटिक्स का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हो गया आपका, ठीक है। तो मतलब बेटा इन सब को तुम अब बना के जाओगे तो काम बनेगा यार, ठीक है ना, ज़्यादा हेडेक नहीं लेने का है मैथमेटिक्स को लेकर, ठीक है।
थोड़ा सा प्रैक्टिस करो एंड सच में काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हो मैथ्स पेपर में आप लोग, ठीक है। और स्टैंडर्ड वाला खासकर तुम आप लोग बेटा कि जो तुम्हारे रेफरेंस बुक उससे क्वेश्चन बना के जाएंगे अच्छे खासे, क्योंकि उससे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, है ना, क्लियर। खासकर आर डी शर्मा जो तुम्हारा है ना, ट्राई करिएगा कि जितने भी एग्जाम्पल्स आर डी शर्मा के उसको बना के चले जाएंगे, ठीक है। तो आई होप ये अंडरस्टैंडिंग आपको बेसिक मिल गई होगी, है ना, क्लियर। तो इसी के साथ हम क्या करते हैं, मैथमेटिक्स का आपका 9-10 का था, मैंने आपको 10th वाला बताया, ठीक है। कहाँ गया 10th वाला? 10th वाला कहाँ गया? अरे बाबा, आए कहाँ गया? आए आए कहाँ गया? ये तो साइन 9th वाला ही है ना। इसको बेटा आप लोग प्रॉपर तरीके से बना के जाइए, ठीक है। ये 9th का था एंड ये 10th का है ना, ये टॉपिक हो गया। इसको बना के जाइए आप, काफ़ी काम के सब चीज़ें, ये सब टॉपिक्स है ना, क्लियर। मैंने आपको बस सीक्वेंस बता दी, किससे सीक्वेंस में आपको सॉल्व करना है। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं बेटा आपसे अगली कक्षा में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, शब्बा खैर, है ना। मजाक कर रहा हूँ, अभी और बचा है ना, साइंस बचा है भाई, साइंस देखना है। चलिए देखते हैं साइंस को, ओके। तो बेटा हम लोग फिर आ चुके हैं यहाँ पर आपका, है ना, 10th के एनुअल एग्जाम की ओर है 25-26 में। एंड देखो सबसे पहली बात तो केमिकल सब्सटेंस से आपका आने वाला है क्या क्या भाई, एक मिनट रुक जाओ, है ना। केमिकल सब्सटेंस जो तुम्हारे मतलब क्या केमिस्ट्री वाला पार्ट होगा, ठीक है, केमिस्ट्री का पार्ट है ये। इससे करीब के 25 मार्क्स का आने वाला है। अरे भाई तुमका पीटे अभी बन, इससे करीब के 25 मार्क्स का आने वाला है। वर्ल्ड ऑफ लिविंग हो गया बेटा आपका, ठीक है। यहाँ मतलब ये बायो वाली पार्ट हो गई आपका, ये आने वाला है ना, ठीक है। नेचुरल फेनोमेना आपका, नेचुरल फेनोमेना दिखाई पड़ रहा है आपका, तो लाइट पार्ट हो गया फिजिक्स वाला पार्ट से। बेसिकली ये नेचुरल फेनोमेना क्या फिजिक्स का पार्ट है, इससे आने वाला है, ठीक है। इफेक्ट ऑफ करंट आपका हो गया, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट हो गया, है ना। ये बेसिकली इससे रिलेट करता है चैप्टर ये वाला। नेचुरल रिसोर्स बेटा तुम्हारा, नेचुरल रिसोर्स तुम्हारा क्या हो गया, एनवायरमेंट, ठीक है। ये मतलब के टॉपिक दिखता है 5 नंबर के यहाँ से आने वाला है। तो इस तरीके से आपके मेरे टॉपिक से जो आने वाले हैं, थोड़े इनको और गहराइयों में जाके स्टडी करते हैं। सबसे पहली बात तो बेटा देखो, अब देखो ऐसे पेपर में क्या करना है आपको क्लियरली विजिबल हो रहा है कि भैया अगर मैं बायो और केमिस्ट्री बस पढ़ के चले जाऊंगा तो मेरा काम बन जाएगा, है ना। मतलब मुझे जरूरत नहीं फिजिक्स का न्यूमेरिकल करने की बड़े बड़े, है ना, क्लियर। मैं बस केमिस्ट्री और बायो पढ़ लूंगा भाई, तो मैं पास हो जाऊंगा अच्छे से, 50 नंबर तो आ ही जाएंगे, क्लियर। और बाकी क्या हो गया, बाकी जो रिमेनिंग तुम्हारे हो गए, यहाँ तुम्हारे कितने आ गए, 50 यहाँ से आ गए, 5 नंबर तुम्हारा वो एनवायरमेंट से आ जाएगा। लास्ट का चैप्टर बहुत ईजी है बेटा, कुछ नहीं है, ठीक है। अब बचा करंट एंड नेचुरल फेनोमेना, ठीक है। लाइट वेट तुम्हारा हो गया, ठीक है, एंड ह्यूमन आई वाला चैप्टर हो गया। तो आई डोंट थिंक सो कि यार आप लोगों तो इतना स्कोर नहीं कर पाओगे यार आराम से, ठीक है। अच्छा खासा स्कोर करते वैसे ही बच्चे मैथमेटिक्स में, सॉरी साइंस में आपका, ठीक है। अच्छा खासा स्कोर करते वैसे, है ना, साइंस है बच्चे। तो देखो सबसे बाकी आपका इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क्स का, टोटल ग्रेड 100 हो गया, ठीक है आपका। तो केमिकल सब्सटेंसेस अगर देखो मैं, है ना, तो केमिकल सब्सटेंस क्या होता है बेटा, ये नेचुरल एंड बिहेवियर, है ना, ठीक है। सॉरी, नेचर एंड बिहेवियर अगर देखूँ मैं, तो क्या सबसे पहली बात तो केमिकल सब्सटेंस में क्या क्या आपका आता है, केमिकल रिएक्शंस आते हैं, इक्वेशंस आते हैं बेटा, है ना। एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स आता है बेटा, है ना। मेटल्स और नॉन मेटल्स आता है बेटा, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स आते हैं बेटा, ठीक है। तो इनको आप ध्यान देंगे ज़रा सा, ये यार मतलब ज़्यादा मतलब है हार्ड तो पढ़ेंगे आपको, है ना। लेकिन यार मेरा ऐसा मानना है कि जो न्यूमेरिकल सब बनाओगे ना उससे इजी पड़ेगा यार आपको, थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस करोगे ना आप, तो फिर मेरे ख्याल से थोड़ा याद मेमोराइजिंग वाला पार्ट है ये, है ना, याद करना पड़ेगा सब चीज़ों को, कुछ चीज़ों को। बायो सेम हो गया तुम्हारा, लाइफ प्रोसेसेस, है ना। लेकिन बेटा देखो क्या है यार, तुम मान लो अगर तुमने न्यूमेरिकल्स में अगर थोड़ी सी भी गलती करी तो पूरा आपको न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा, ठीक है, आपका पूरा न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। बट अगर तुम इसमें गलती करते हो तो यहाँ पे ऐसा कि थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, है ना। एंड थ्योरी में हमेशा जब भी बेटा आपको 2 ऑप्शन मिले ना, थ्योरी मिले और तुम्हारा ये इस तरीके से न्यूमेरिकल वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने को मिले, है ना, तो मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सेफ खेलना पड़ता है अपन को, ठीक है। अब तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा भाई अब जिगरा है ना, डिपेंड उसके ऊपर करता है कि भाई तुम कितना रिस्क ले सकते हो, ठीक है। फिलहाल जो मेरा कहना आप लोगों से यही है कि आप लोग ट्राई यही करना है कि थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा बनाना, ठीक है। क्योंकि थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन में मार्क्स अच्छे खासे मिल जाते हैं, क्योंकि उसमें गलती होने के आसार बहुत कम होते हैं, ठीक है। तो लाइफ प्रोसेस हो गया, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पूरे थ्योरी चैप्टर की, इन एनिमल्स एंड प्लांट्स हो गया आपका, रिप्रोडक्शन आपका हो गया, है ना, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन हो गया, ठीक है। तो इसके बाद आपका हेरिडिटी आ रहा है, ये तो नहीं आने वाली, इवोल्यूशन तो कुछ नहीं आने वाला आपका, ठीक है। तो ये हो गया नेचुरल फेनोमेना में, क्या हो गया बेटा ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो गया, कर्व्ड सरफेस, ठीक है। नेचुरल फेनोमेना, हाँ लाइट वाली बात, लाइट चैप्टर आपका हो गया, वो आने वाला है। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन आपका, एंड हाउ थिंग्स वर्क। यहाँ जैसे क्या हो गया, इफेक्ट्स ऑफ करंट हो गया आपका, ठीक है। करंट का क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी वाली जो चैप्टर था, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट हो गया आपका, ये आपका आने वाला है। तो
देखो इसमें आपका वही है ना, मोटर वोटर आपका नहीं है, क्लियर है ना। ऑल्टरनेटिंग करंट है, आप किसको पढ़ लेंगे आप, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी मैंने तुमको दिखाया था, सब पढ़ाया था इसके बारे में मैंने, या तो डायरेक्ट करंट के डिफरेंस मैंने बताया था आपको, ठीक है। एडवांटेज क्या क्या तुम्हारे एसी के है ना, डीसी पे, ठीक है। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में मैंने आपको बताया था। तो बेटा ये सब चीज़ों को पढ़ लेंगे भाई, है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ें, है ना। थीम क्या होता है, नेचुरल रिसोर्सेज थीम, जैसे आवर इन्वायरमेंट हो गया आपका, ठीक है। एक ही चैप्टर है, एक और चैप्टर कट गया आपका, तो वो तो इन सब चीज़ों को अच्छे से पढ़ लेंगे यार, है ना। मेरे को नहीं लगता है कि तुम लोग मतलब कोई दिक्कत होगी, ठीक है। मैं तो बोलूँगा कि यार जो तुम्हारा फर्स्ट और सेकंड पार्ट है ना 25 मार्क्स का, बस इतना पढ़ जाओ यार, है ना। मतलब पास होने के लिए तुम यार इतना तो पढ़ ही सकते हो। 50 मार्क्स तो अगर तुम बना के आओगे भाई थ्योरी, है ना, 10 मार्क्स भी कटते तो 40 मार्क्स तो आएगा ना। बुरी से बुरी हालत की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अच्छी से अच्छी हालत क्या हो सकती है कि तुमने सब बना के आ गए, तुम सब बना के आ गए, है ना। मतलब देखो 55 मार्क्स तो तुम आराम से निकाल सकते हो, है ना। इन्वायरमेंट से ज़्यादा हार्ड चैप्टर नहीं आते हैं। तो स्टार्टिंग ऑफ 1, 2 और 5 का तो ये देखो, प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए भाई, मेरी प्रायोरिटी मेरी होनी चाहिए कि मतलब किस तरीके से मैं ये और ये, है ना, ठीक है। कहाँ गया भाई, क्या मेरी प्रायोरिटी होनी चाहिए किस तरीके से मैं केमिकल सब्सटेंस, ठीक है, केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर एंड बिहेवियर हो गया, वर्ल्ड ऑफ लिविंग हो गया, एंड नेचुरल फेनोमेना, ये क्या हो गया, ये 1, ठीक है भाई, 1, 2 एंड ये 3, ठीक है। ये 3 चैप्टर तो बेटा एकदम ना इसको खा पी के ना, क्लियर, जो तुम कर सकते हो ना, ऐसे घोल के ऐसा पी के जाना, ठीक है, प्रॉपर तरीके से, ठीक है। एक घुट इंपॉर्टेंट है इसका, क्लियर। तो 1, 2 और ये मतलब तुमको मैंने बताया 5, है ना, क्लियर। तो ये 3 टॉपिक्स तो आपके 3 यूनिट्स आपके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इनको करके जाएंगे आप, क्लियर। उसके बाद अगर टाइम बचता है तो भाई इसके न्यूमेरिकल्स में टाइम, इसके इन 2 चैप्टर की जो थ्योरी है ना, ठीक है, इन 2 चैप्टर्स कौन सा, सब नेचुरल फेनोमेना क्या आपका लाइट हो गया, है ना, ठीक है। एंड ये एक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना, ये हो गया आपका। तो मैं तो बोलूँगा कि तुमको एक काम करना है कि नेचुरल फेनोमेना क्या करना है, ये आपका दिस विल बी योर 4th, ठीक है। ये इसको पहले बनाना, ठीक है, और फिर इलेक्ट्रिसिटी को बनाना 5, है ना। ये एक सीक्वेंस आपका इस तरीके से इसमें होने वाला है, इतना करके जाओ, ठीक है। और मतलब सिर्फ साइंस सिर्फ ना यार, थ्योरी बना के आना, थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग, थोड़ी बहुत थ्योरी, है ना, आराम से अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो साइंस के पेपर में तुम, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ ख़त्म करा जाए इस कक्षा को, ठीक है। कर लें क्या, हाँ मेरा मन तो कर रहा है वैसे करने का। तो रेफरेंस बुक क्या क्या तुम्हारी, देखो एनसीईआरटी, देखो मैं बोला भाई साइंस में ऐसा ना बेटा कि एनसीईआरटी से तुम्हारा यार ज़्यादा नहीं आता है, ये मतलब है हार्श रियलिटी है। क्वेश्चन तुम्हारे मतलब क्या एग्जैक्टली तुम्हारे बुक से उठ के नहीं आने वाले, क्लियर। आपको रेफरेंस बुक पकड़नी ही पड़ेगी, ठीक है ना। काफ़ी सारे क्वेश्चन बहुत ही अंदर दे देते हैं आपको। तो सबसे पहली बात तो एक काम करो कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए एनसीईआरटी को खा जाओ पूरा, ठीक है, क्लियर। एनसीईआरटी जैसी खत्म होती है तुम्हारी, तो तुम्हारे प्रदीप ये सब की बुक होती है तुम्हारी, या रेफरेंस बुक सबकी होती है काफ़ी सारी, है ना, क्लियर। एमटीजी सब जरूर चेक करिएगा इसके बारे में, या लास्ट ईयर का पीवाईक्यू हो गया, इन सब को आप देख कर जाएंगे, क्लियर। तो मज़ा आएगा, काम बनेगा, ठीक है। एंड इसी के साथ ये कक्षा हम ख़त्म करने वाले हैं। उसके पहले बता दो कि कल हम लोग जो भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहे हैं, ठीक है, टॉप 10 टॉप 50 जो भी मतलब, ठीक है, मोस्ट फ्रिक्वेंट क्वेश्चन आपके जो आए हैं एग्जाम में, है ना, आज तक, उनको थोड़ा हम डिस्कस करेंगे कल। तो इसी के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में कल और परसों। उसके बाद चैलेंज हो जाएगा ख़त्म, ठीक है। सो आई होप आपको भी मज़ा आया होगा। एंड हम लास्ट डेज में अपन आ चुके हैं, ठीक है। एंड नया साल जल्दी आने वाला है, तो कुछ नया अपन लाने की कोशिश करेंगे आप लोगों के लिए। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए शब्बा खैर, गुड। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को सपोर्ट करने के लिए। एंड मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, है ना, बाय। सो बेटा आई होप ये चैप्टर्स आपको काफी अच्छे लगे होंगे एंड इनको प्रॉपर्ली बनाइए। हम कल और परसों इन सब के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाने वाले, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे, बाय।